आप जाकर के देखिए उन शहरों पर जहाँ पर शराब के ठेकों में लगातार लोग घुसे रहते हैं, इसमें भी सामाजिक सुरक्षा के लोग कैंपेन करते हैं। ये गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में कुछ काम ना मिले तो कैंपेन करिए, सामने जा कर के देखिए, एक बार शराब के ठेके के सामने खड़े होकर के। कम उम्र का जवान बच्चे भी अगर मान लो घुस रहे हैं तो उनको वहाँ पर भी समझाया जा सकता है, होटल के अंदर समझाया जा सकता है, पान के ठेले पे समझाया जा सकता है। और अगर मान लो मोहल्ले का कोई ऐसा लड़का दिख जाए कि जो कुमारगामी हो रहा है, धीरे धीरे दादागिरी बनती है ना, वो तेज बाइक चलाएगा, फिर तेज बाइक चलाने के बाद वो धीरे से कभी गुटखा, कभी पान, कभी बीड़ी सिगरेट के नाम पे पकड़ा जाएगा, कभी पत्ते खेलते देखा जाएगा। एक आदमी भी 2-4-5 महीने भी अगर उसके साथ सटक लिया, नियमित रूप से लग लिया, तो निश्चित रूप से उसके पूरे के पूरे विकार मिट जाएंगे। इसका श्रेय आपको जाएगा बंधु। आपको इस बात का एहसास होगा अगर आपने कभी किसी कुमारगामी को ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया, मुनि बना दिया। मुनि बनने के बाद वो बार बार कहेगा, हम तो इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे, लेकिन हमारे मोहल्ले वालों ने भी बड़ी मेहनत करी हमारे साथ और ला करके हमको इस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। यह भी एक जीवन है। मल्लप्पा जी से सब कोई कहते थे कि कहाँ फालतू में पड़े हों, लेकिन अंतरंग की धारणा इतनी प्रबल और बलवती थी। मल्लप्पा जी ने कहा कि देखो, उसके माता पिता को तो पता ही नहीं है, तो उसके माता पिता तो अपने बच्चे को अच्छा समझते हैं, लेकिन मुझे तो पता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके देखता हूँ। और वो पूरी मेहनत हो गई। पूरी मेहनत होने के बाद जब वो व्यक्ति वृद्ध हो गया, वृद्ध होकर के वह आचार्य जी से 7 प्रतिमा के व्रत 2011 में डोंगरगढ़ में उसने ले लिए। तब 7 प्रतिमा के व्रत लिए तो हमने, चूंकि गुरुदेव के कमरे से मेरा कमरा 2 कमरे के बगल में था, तो आकर के हमसे कहा, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए ना, सदलगा से आए हैं। हमने कहा अच्छा सदलगा से आए हैं। तो हमने कहा आचार्य जी के मोहल्ले में हमारा रहना होता है महाराज जी। उन्होंने अपने भाषा में कहा। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा गुरु जी के परिवार के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो उन्होंने कहा परिवार के बारे में क्या जानते हैं महाराज जी, हमने तो उस परिवार की कृपा से ही आज 7 प्रतिमा के व्रत लिए। और जब उस श्रावक ने हमको ये पूरी कहानी सुनाई, जब उस श्रावक ने कहा कि महाराज श्री मैं बचपन में ऐसा था, और ये विद्यासागर जी महाराज श्री जी बहुत छोटे थे, और उस वक्त मल्लप्पा जी लगातार मुझे सुधारने का प्रयास करते थे। आज उम्र के पड़ाव में हो गया, महाराज श्री 7 प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री से लिए हैं, और इसकी नींव डाली थी मल्लप्पा जी ने, एक कुमारगामी को 7 प्रतिमा के व्रत दिलवा देना। क्या गजब का कमाल होता है। कभी इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट को आपने अगर नहीं पकड़ा हो तो पकड़िए। रास्ता चलता कोई भी बच्चा, कोई भी बेटी, कोई भी लड़का, जैन हो अजैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो संतान है, बच्चा है, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है, अभी उसको परिग्रह आरंभ की कोई लालसा चिंता नहीं है। बच्चों में कभी परिग्रह इकट्ठा करने की भावना नहीं होती। बच्चों के दिमाग में जेब में जितना पैसा आएगा वो पूरा खर्चा कर देंगे। ये परिग्रह संचय की जो भावना होती है, ये गृहस्थ धर्म में होती है। आप किसी भी बच्चे की शादी कर दीजिए, बिगड़े से बिगड़े लड़के की, वो कल तक 500-800 खर्चा करता था, दूसरे दिन से बचाने लगेगा। उसको घर में टीवी, फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर, बेड, साड़ी, ज्वेलरी, खाना पीना, उठना, सैंडल सब दिखाई देने लगेगा उसको। गृहस्थी में आरंभ और परिग्रह दिखाई देता है, ब्रह्मचर्य जीवन में आरंभ और परिग्रह दोनों दिखाई नहीं देते बंधुओं। तो वो संवाद ऐसा जीवन का है कि जितने भी बच्चे हैं इनको परिग्रह दिखाई नहीं देता, इनको आरंभ दिखाई नहीं देता, इनको सिर्फ खर्चा करना दिखाई देता है। एक बार पुरुषार्थ करके देखिए और किसी बच्चे से कहिए कि लोग तुम्हारी तुलना किससे करते हैं, तुम्हारा विकृत वेश, तुम्हारा विकृत ज्ञान, तुम्हारा विकृत भोजन, तुम्हारी विकृत आस्था, तुम्हारा विकृत सम्यक दर्शन, तुम्हारा विकृत जीवन शैली, ये तुम्हारे परिवार का नाम खराब कर देगी। और एक बार आप उसको समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 6 बार समझाएंगे, लेकिन एक बार अगर उस पौधे को आपने पेड़ बना दिया
तो जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी बार आपको इस बात का सुखद एहसास होगा कि बचपन में इस पेड़ पर कीड़ा लग गया था, थोड़ी सी मेहनत करने पर इसका कीड़ा निकल गया, आज ये पेड़ शानदार फल दे रहा है। आप अपने जीवन में ऐसा कोई पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना रखता हूँ। मल्लप्पा जी का वह संवाद आप सबके बीच में रखना इसलिए उचित समझा कि कई जगह तक तो मेरी पकड़ ही नहीं है, कई जगह तक तो मैं जा नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता, लेकिन आप तो दुनिया में हर आदमी तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का। आपके मोहल्ले में कोई बेटी दिख जाए, आपके मोहल्ले में कोई लड़का दिख जाए जो इस तरीके से कुमारगामी हो रहा हो, उसके परिवार को पता ना हो और आपको पता हो, सुधारिएगा, आपको अच्छा लगेगा। परस्पर उपग्रह जीवा नाम के सूत्र भी इसी शब्द के साथ सार्थक होंगे। जिए और जीने दो का सूत्र भी इसी नाम के साथ सार्थक होगा। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं कि मल्लप्पा जी ने भी बाद में दीक्षा ली और उनका नाम मुनिश्री मल्ली सागर जी महाराज पड़ा। आचार्य जी के परिवार में जितने भी फल लगे सबकी दीक्षा हुई। योग सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे, हम लोग साथ में जब रहते थे संघ में तो बोलते थे, हम लोग कहते थे महाराज जी 3 भैया ने दीक्षा ले ली, 1 भैया ने दीक्षा क्यों नहीं ली? 3 भैया ने दीक्षा ली तो महावीर भी दीक्षा ले लेता, क्या बिगड़ जाता महावीर का? ऐसा हम लोग बार बार योग सागर जी महाराज जी कहते थे। तब योग सागर जी महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते थे। योग सागर जी कहते थे, सुनो, मनमोहक उद्यान में, क्या मनमोहक उद्यान में फल लगे जहां 4, 3 फल प्रभु चरण में, 1 बीज भूत सार। ये योग सागर जी महाराज जी कहते थे कि मल्लप्पा जी के उद्यान में 4 फल लगे, 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो फल लगे जहां 4, 3 फल प्रभु चरण में, 1 बीजभूत सार। एक घर के अंदर बीजभूत में रखा है कि इससे और फल लगेंगे तो वो फल फिर यहाँ पर आकर के प्रभु चरण में समर्पित हो सके। बाद में पता चला कि जो फल बीजभूत सार के लिए रखा था वो फल भी आचार्य भगवंत की कृपा से प्रभु के चरण में समर्पित हो गया। पहले एक भजन चलता था, कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। भजन को बदलना पड़ा, कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।